बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि अगर आपके पास प्लॉट है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और यही आपको करोड़ों कमा के देगी रेंटल इनकम की फॉर्म में और एप्रिसिएशन की फॉर्म में। और नहीं है तो प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लें और ज्यादातर ओवरसीज जो चाह रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करें, पैसे जनरेट हो, पैसिव इनकम आए, तो उनके लिए ये मेरा ज्यादा मशवरा था। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि लाहौर के अंदर आपको एलडीए अप्रूव फुली डेवलप और पूरी अमेनिटीज के साथ कहां पे 5 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स मिल सकते हैं, जहां पे आज ही आपको लेके जो है ना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का अगर आपका प्लान है तो तब मैं रिकमेंड करूंगा। कंस्ट्रक्शन करनी है तो फौरन उनको लें और ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर गुजरते दिन के साथ इंक्रीज हो रही है। हर साल तकरीबन 25 से 30% इंक्रीज हो रही है। आज 1 करोड़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो कल को 25 से 30 लाख रुपए महंगी होगी। इसी तरह जो साल पहले हमारी 70-75 लाख में होती थी आज वो 1 करोड़ रुपए में हो रही है आज की डेट में। अच्छा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्लॉट की सिलेक्शन कैसे की जाती है। हमारे अक्सर लोगों को पता नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा ऐसी जगह पे आपने प्लॉट लेना है सबसे पहले कि जहां पे लोग आना पसंद कर रहे हो, इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन मौजूद हो, ओवरसीज का वहां पे पैसा आता हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके प्लॉट भी एप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं और वहां पे जो घरों की भी सेल परचेज वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक अननोन सोसाइटी में जाके प्लॉट वगैरह लें जहां पे ना किसी ने आना है, सिर्फ एंड यूजर आएगा और वो भी कभी कभार आएगा, तो उससे प्राइस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा टारगेट होता है जहां ओवरसीज आ रहा है या जहां पे इन्वेस्टर आ रहा होता है और जहां पे जो एलडीए अप्रूव भी स्पेशली हो और सारी अमेनिटीज मौजूद हो, ये सारी चीजें दे। अच्छा, अमेनिटीज से क्या मतलब है, ये मैं जो चीजें बताने लगा हूं ना, जब भी आपने कोई चीज सिलेक्ट करनी है किसी सोसाइटी में तो कम से कम मेरी ये चीजें आपने ध्यान में रख लेनी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अमेनिटी से मेरा मतलब है वहां पे स्कूल होना चाहिए प्रॉपर, वहां पे कॉलेज वगैरह होना चाहिए उस सोसाइटी में, नहीं तो उसकी सराउंडिंग में कोई कॉलेज वगैरह की सहूलत होनी चाहिए, उसकी सराउंडिंग में ही यूनिवर्सिटीज वगैरह की सहूलत होनी चाहिए, उसकी सराउंडिंग में ही हॉस्पिटल, उस सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के सराउंडिंग के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, सोसाइटी के अंदर मसाजिद होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, एक हर ब्लॉक के अंदर पार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा कोई फैमिली पार्क्स वगैरह वो होने चाहिए वहां पे। इसके अलावा अगर जू वगैरह, ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है लाहौर में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं वहां जू भी आपको मिलेगा। जू वगैरह होना चाहिए ताकि बच्चों की एंटरटेनमेंट वगैरह उसी सोसाइटी के अंदर ही हो जाए, बच्चों को सोसाइटी से बाहर जाना ही ना पड़े। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट वगैरह की कोई सिनेमा वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज वगैरह है वो वहां पे होनी चाहिए। और कम्युनिटी क्लब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना चाहिए। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की सहूलत जो है हम इसको सेफ्टी में नहीं कंसिडर करते, सेफ्टी फीचर उस सोसाइटी के अंदर बकायदा ये सेटअप मौजूद होना चाहिए फायर ब्रिगेड का। ठीक है, और इसी तरह जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सारे हब वहां पे मौजूद होने चाहिए कमर्शियल से रिलेटेड। और इसी तरह अगर किसी सोसाइटी के अंदर पेट्रोल पंप वगैरह इस तरह की सहूलत है तो वो भी होनी चाहिए ताकि आपके बच्चों वगैरह को कोई बाइक वगैरह चलाते सोसाइटी से बाहर ना जाना पड़े किसी हाईवे वगैरह पे, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह इस तरह के रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज हो जाए। और इसके अलावा लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और लोकेशन से ज्यादा उस सोसाइटी की सराउंडिंग में क्या कुछ मौजूद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, लेकिन सराउंडिंग के अंदर आपका अगर स्लम एरिया या इस तरह की चीजें मौजूद है या कोई इनसिक्योर एरिया मौजूद है जहां पे क्रिमिनल लोग रहते हैं कोई, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती है। इसके अलावा आपका जो सोसाइटी के अंदर जो इको फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ट्रीज वगैरह होने चाहिए, प्लांटेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए ताकि आज के लिए जो स्मोक और ये इस तरह के पोल्यूशन के फैक्टर है इसको कंट्रोल किया जाए। सिक्योरिटी का प्रॉपर निजाम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप के सारा इंतजाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 5-5 घंटे वहां पे लाइट ही ना होती हो, और रेट भी उनके माकूल होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, एक तो लोड शेडिंग हो रही हो और ऊपर से बहुत ज्यादा कॉस्टली वो आपको चार्ज कर रहे हो। और दूसरा एलडीए से अप्रूव होना चाहिए और हॉस्पिटल्स वगैरह ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। तो अब आप कहोगे ये सारी चीजें अगर कहीं पे होंगी तो वहां पे तो 5 मरले का प्लॉट, आपको पता है लाहौर की एक्सेस सोसाइटी में 1.25 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट है इस वक्त, और थोड़ी सी नीचे आ जाए तो तकरीबन 1 करोड़ में 5 मरले का मिलता है। और अब तो मेजॉरिटी सोसाइटी हैं जिसके अंदर एलडीए से अप्रूव जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 80 लाख की ब्रैकेट में आपको मिलते हैं। और ये सारी अमेनिटीज जो मैंने आपको बताई हैं ये फिर भी नहीं मिलती हैं। चले, आज मैं आपको एक जगह बताने जा रहा हूं जहां पे आपको 5 मरले का फुली डेवलप प्लॉट, जहां पे पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस भी
पेड होंगे। 5 मरले का फुली डेवलप प्लॉट आपको 45 से 55 लाख की ब्रैकेट में मिल सकता है। अगर आप एंड यूजर है, घर बनाना है, चुप करके जाएं प्लॉट उठा लें। मैं नहीं बेच रहा आपको, आप ये ना समझे कि मैंने अपनी दुकान चमकानी है, मैं सेल परचेज नहीं कर रहा। आप मार्केट से जाएं, जो डीलर आपको पसंद आता है वहां से आप उठाएं। मैं आपको इस सिलसिले में कोई हेल्प, सिर्फ जो मेरे अपने इन्वेस्टर्स होते हैं जो मेरे साथ चाह रहे थे, सिर्फ मैं उनको फेवर करता हूं, अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप खुद जाएं, सर्चिंग करें और लें। और अच्छा जी, इससे जबरदस्त चीज, 8 मरले का जो आपका प्लॉट है एलडीए से अप्रूव फुली डेवलप प्लॉट 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में मिल सकता है। और ये कहां पे मिल सकता है, अब मैं सारी चीजें आपको, ये सारी ऊपर जो मैंने बातें की है ना, ये मैं आपको बताऊंगा भी, ये वाकई मौजूद है। ये मैं बात कर रहा हूं बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 2 की बात कर रहा हूं, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 की, जहां पे आपको स्कूल भी मिलते हैं, इंटरनेशनल स्कूल भी मिलते हैं, बहरिया के अपने स्कूल भी मिलते हैं, सराउंडिंग में कॉलेज भी मिलते हैं, सराउंडिंग के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटी भी मिलती है, जिसके अंदर से एक तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है जो सबसे बड़ा कैंपस बिल्कुल इनके गेट के सामने ही तकरीबन पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा मसाजिद, स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद वहां मौजूद है। पार्क्स, हर ब्लॉक के अंदर मल्टीपल पार्क्स मौजूद हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल है लाहौर में किसी सोसाइटी के पास इतना बड़ा फैमिली पार्क नहीं होगा जो यहाँ पे मौजूद है। और उसके अंदर लैंडस्केपिंग और बाकी झीलें वगैरह, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सारा कुछ वहां पे मौजूद है। ये बैरिया ऑर्चर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कम्युनिटी क्लब का तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, वो भी यहाँ पे बन रहा है, जो कि सोसाइटी के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सैनमा वगैरह मौजूद है, फायर ब्रिगेड की पूरी सहूलत मौजूद है। इसके अलावा पीटीसीएल की एक्सचेंज वहां पे बन गई है और हाई स्पीड इंटरनेट काफी में वो उन्होंने फाइबर वगैरह बिछा दी है। और अगले 5-6 महीने के अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो है ना हर घर में वहां इंशाल्लाह मौजूद होगी। इसके अलावा अगर लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन बड़ी इसकी हॉट है। ये ट्राइंगल बन रही है, एक साइड पे इसको रायवन रोड टच कर रहे हैं, दूसरी साइड पे इसको सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया जो रोड है वो इसको टच कर रहे हैं, तीसरी साइड से इसका जो गेट है वो जाती उम्र जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके बिल्कुल सामने, और जो नवाज शरीफ वगैरह के जो महलात है उसके बिल्कुल साथ इसका गेट है। यानी कि इन तीनों बड़ी हाईवेज के दरमियान में ये वाक़ है और तीनों साइडों से इसके गेट ओपन होते हैं। और इसी की सराउंडिंग के अंदर लाहौर का जो दूसरा बड़ा कैंसर केयर हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। और इसी की सराउंडिंग में 250 घर जो लो कॉस्ट स्कीम के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आज वो वजीर आला साहब ने उसका विजिट भी कर लिया और वो जनवरी के अंदर वो मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल इसके सुंदर इंडस्ट्रियल गेट के बिल्कुल साथ वो मौजूद है, साथ ही कैंसर केयर हॉस्पिटल है, साथ ही तबलीगी जमात का मरकज है, उनका पंडाल सामने है। ये मैं बता रहा हूं आपको सुंदर इंडस्ट्रियल से। और उस साइड से आप आए तो जे ब्लॉक, एच ब्लॉक, वो सराउंडिंग बड़ी हॉट है, वहां पे आपको इन प्राइसेस के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा मजीद हॉस्पिटल की बात करूं, बहरिया के अंदर भी हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल मौजूद है, बहरिया से बाहर साथ ही गेट के सामने शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल मौजूद है। और इसके अलावा जो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की और सहूलियात, बहुत ज्यादा सहूलियात मौजूद है। अब एलडीए से पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले एलडीए से ये अप्रूव हो गया और सबसे बड़ा जो एक तलवार थी वो जो लटक रही थी वो खत्म हो गई है। अब आप अपनी स्टैम्प ड्यूटीज पे करेंगे, टीएमए की फीसेस देंगे, अब आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आप बैंक लोन के तहत कोई अपना घर यहाँ पे जो है ना कोई बेचना चाह रहा है तो कोई दूसरा बंदा आके बैंक लोन लेके यहाँ पे अपना घर खरीद सकता है। यानी कि यहाँ पे सेल परचेज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, जब सारी अमेनिटीज होंगी तो यहाँ पे जो है आपकी रेंटल की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 1.5 किलोमीटर के फासले पे, ये जो मैं आपको जे ब्लॉक, एच ब्लॉक वाली साइड बता रहा हूँ फेज 2 की, 1.5 किलोमीटर के फासले पे लाहौर का बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जिसमें वो पोल्यूशन फैक्टर नहीं होता, वो दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह की, फार्मास्यूटिकल्स की 718 इंडस्ट्रीज आपकी सराउंडिंग में मौजूद है। तो किसी भी सोसाइटी की जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा, अब मेन हाईवेज के ऊपर मौजूद है सारी जो इसकी सराउंडिंग, मैंने आपको बड़ी बड़ी चीजें बता दी है। हायर फैक्ट्री का सबसे बड़ा पाकिस्तान का यूनिट इसकी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा कमर्शियल हब्स जो है फेज 4 के अंदर हाई राइज का बहुत बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, वो आपने देखे। अच्छा, दूसरा ये कि जो इनका जाती उमरा रोड पे गेट है उसके बिल्कुल सामने बैरिया टाउन के गेट ओपन हो रहे हैं जी। उनका सेक्टर जी और सेक्टर एच वहां पे आगे बैरिया ऑर्चर्ड से निकले बैरिया टाउन में दाखिल हो जाए। तो इतनी हॉट लोकेशन के ऊपर, और जो ये जाती उमरा रोड है ना, इसके ऊपर फ्यूचर के अंदर 2 बड़े 5 स्टार होटल आ रहे हैं। अब चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये हम अपने सिर्फ इन्वेस्टर को चीजें बता रहे होते हैं। तो यानी कि आपने अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी जबरदस्त, रेजिडेंशियल 5 मरले में जाना है जबरदस्त, 8 मरला में तो मैं कह रहा हूं मोस्ट रिकमेंडेड है। आपको फ्री के अंदर
60-65 लाख का LD अप्रूव फुली डेवलप पूरी अमेनिटीज के साथ जो है ना आपको यहाँ पे भी प्लॉट मिल रहा है 8 मरले का। और मैं ना 5 मरले से ज्यादा प्रेफरेंस 8 मरले को पता क्यों देता हूं, जिन्होंने कल को बड़ी फैमिलीज है उनके लिए भी और जो रेंटल के लिए यूज करना चाह रहे हैं। 8 मरले में ना आपके प्रॉपर डबल पोर्शन निकलता है, 5 बेडरूम ऊपर नीचे निकलते हैं, जबकि 5 मरले के अंदर जब ओपन स्पेसेस निकालोगे ना कवर्ड एरिया बहुत कम रह जाता है। उसके अंदर 3 बेडरूम निकलते हैं लेकिन वो भी बहुत छोटे साइज के। लेकिन 5 मरले आपका 10 मरले भी इतना आइडियल नहीं होता, लेकिन 8 मरले सबसे ज्यादा आइडियल होता है। अगर आपके पास वहां मौजूद है तो आप फौरन से पहले कंस्ट्रक्शन कर दे, नहीं है तो प्लॉट बुक करवा के अपनी कंस्ट्रक्शन कर दे। अगेन मैं बता रहा हूं, मैं प्लॉट की सेल परचेज नहीं करता, आपने मार्केट से खुद ही ये सारा करना है। और इसके अलावा LDA के बाई लॉज के मुताबिक जो 30 फुट का मिनिमम जो अंदर के रोड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई रोड भी 40 फीट से कम का नहीं मिलेगा। और जो मेन बुलीवर्ड इनकी चल रही है, एक मेन बुलीवर्ड इनकी 200 फुट की चल रही है और बाकी जो मेन बुलीवर्ड है इनकी 150 फीट की चल रही है, यानी कि आपको बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर एनवायरमेंटल के हिसाब से बात करें, ट्रीज लैंडस्केपिंग इतनी ज्यादा, फुल लश ग्रीन एरिया है ये सारा। और सबसे अच्छी चीज इस सिर्फ फेज 2 के अंदर 2 जू मौजूद हैं, और जू भी कोई आम से नहीं है। जे ब्लॉक वाली साइड पे आप जाए, प्रॉपर वहां पे लाइंस वगैरह रखे हुए हैं, शुतुरमुर्ग, हिरन, ये सारी चीजें काफी वहां पे चीजें रखी हुई हैं। आप जाएंगे, विजिट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये लाहौर के अंदर ही सोसाइटी मौजूद है। और मुझे यकीन है कि जब आप फैमिली के साथ विजिट करेंगे ना, तो अगली मीटिंग के अंदर आप वहां पे प्लॉट बुक करवाने के लिए ही जाएंगे और उसके अलावा आप नहीं जाएंगे। ये मेरी आपके साथ बेट है, क्योंकि आज तक मैंने जितने लोगों को रिकमेंड किया है ना, उन्होंने जाके वहां परचेजिंग ही की है। तो उनको, और ज्यादातर उसमें से ओवरसीज ही लोग होते हैं जिनको बात समझ आती है, क्योंकि उनका जो माजरत के साथ उनका जो डिसीजन पावर है ना, वो हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर होती है। क्यों? उन लोगों ने दुनिया देखी होती है, उनकी जो कंपैरिजन करने की सलाहियत है ना, वो हम लोगों से थोड़ी सी बेहतर होती है, जो वाकई जेन्युइन इन्वेस्टर होते हैं। नहीं तो हमारे ओवरसीज के अंदर भी बेचारे बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी गलत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, प्राइस वाइज, अमेनिटीज वाइज, लोकेशन वाइज, LDA प्रूफ, सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर के हिसाब से आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करना है ना, चुप करके ले लें। इसके अलावा आपको पूरे लाहौर में क्या, आपके पूरे लाहौर की सराउंडिंग के अंदर इतनी सस्ती और इतनी जबरदस्त ऑप्शन मिल ही नहीं सकती है। आप ढूंढ लें, जाके मिल जाए तो मुझे बता दीजिए कि ये सारी जो मैंने चेकलिस्ट बताई है ना, इसको आपने बस वेरीफाई करना क्या ये सारी चीजें हैं। जब आपको लगे कि मैंने जो चीजें बोली हैं कहीं और नहीं मिल रही, चुप करके आप वहां जाके ले लें। और इंशाल्लाह ये एक सदका जारिया वीडियो है। आप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे आप दुआएं देंगे। मुझे आप कोई पैसे नहीं दे रहे हैं कमीशन के, लेकिन दुआ इंशाल्लाह आप मुझे देंगे कि किसी बंदे ने सही आपको गाइड किया था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और नीचे ना हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आ रहा है रियल एस्टेट के लिए। अगर आप हाई राइज वगैरह के अंदर और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपना हमें बजट वगैरह बताते हैं, तो हम आपको प्लान बता सकते हैं कि आप कहां अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां आपका पैसा डूबने का चांस ना हो। हम सिर्फ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इसके अलावा हम भीड़ चाल नहीं है कि हर प्रोजेक्ट को हम मार्केट करना शुरू कर दें। जो हमें समझ आता है सिर्फ वो करते हैं, ताकि टाइमली डिलीवर हो, टाइमली आप उससे पैसा जनरेट करना शुरू करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।